नमस्कार है सभी को। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। आज अपने नंबर्स की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए नंबर्स 8 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके नंबर 7 तक की वीडियो अपलोड किए थे। मैं आशा करता हूं कि उन वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज जा करके जरूर देखिएगा। इससे आपको नंबर्स के बारे में क्लियरिटी मिलेगी, आप नंबर्स के नेचर को समझ पाएंगे, सो दैट आगे आप जब प्रिडिक्टिव वे में जाएंगे तो आपको सारे नंबर्स के ट्रेड्स ध्यान में रहेंगे और आपको प्रिडिक्शंस करने में आसानी होगी। एनीवे, चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ और जानते हैं क्या कुछ कहता है नंबर 8 का स्वभाव, क्या हो सकता है नंबर 8 वालों का स्वभाव। तो देखिए, जब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, तो नंबर 8 है कर्म फलदाता शनिदेव का नंबर। यह नंबर है कर्म और अनुशासन का। बहुत ही मेहनती, गंभीर, ईमानदार और समझा समस्याओं को सुलझाने वाले व्यक्तित्व होते हैं नंबर 8। इनके जीवन में सफलता पाने का एकमात्र रास्ता है कड़ी मेहनत और धैर्य। बहुत ही डाउन टू अर्थ अर्थ पर्सनालिटी होती है, घमंड इनमें बिल्कुल भी नहीं होता, और हार्ड वर्क एथिक्स होते हैं, कड़ी मेहनत से ये कभी पीछे नहीं हटने वाले। और ये डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी इनको बोला गया। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे ये कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, चाहे ऑफिस में कितने भी बड़े बॉस बन जाए या समाज में कोई उनको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन अपनी ओहदे को ये पहचानते हैं। कोई भी काम अगर इनसे कहा जाए तो इनका रहता है कि जैसे ये खुद आगे बढ़ कर के काम कर ले, बजाय कि बॉस होने के ये बिलीव करते हैं खुद काम किया जाए। वर्कहॉलिक नेचर होता है, काम करने वाले होते हैं। तो इस वे में ये डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। बहुत बड़े ईश्वर में बिलीव रखने वाले होते हैं, कर्म में बिलीव रखने वाले होते हैं। कर्म फलदाता कहा जाता है ना शनिदेव को, इसीलिए कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं। भगवान पे भरोसा करके अपनी मेहनत पूरी करते हैं, बाकी सफलता पाने के लिए भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब धार्मिक भाव से हमने जोड़ा था तो हमने नंबर 3 और नंबर 7 के बारे में ही बात किया था। नंबर 3 वाला कैसा है, जैसे वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति झुकाव, ईश्वर में विश्वास विश्वास धार्मिक आदतें, ये सारी चीजें। और नंबर 7 में कैसा, नंबर 7 में तंत्र मंत्र सिद्धियां यंत्र वाले में रहता है। और नंबर 8 वालों का स्पिरिचुअलिटी कैसा होता है, नंबर 8 वालों का स्पिरिचुअलिटी रहता है कर्म के प्रति। ये सही काम करना चाहते, गलत काम करते नहीं है। गलत काम करने से इनको डर लगता है कि कहीं भगवान के उससे इनको कोई गलत फल ना मिले, इसीलिए ये स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड बिलीवर होते हैं, भगवान में विश्वास और अपने कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं। वर्कहॉलिक टेंडेंसी, हमेशा काम में लगे रहना हो, गिरना उठना इनके जीवन में लगा रहता है। कभी भी ये समस्याओं से हार नहीं मानते। दुनिया का बड़ा से बड़ा काम हो उसको करने से ये कतराते नहीं, और हमेशा लाइफ में कुछ है ना बड़े एम्स ही रखते हैं। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये वो चींटी है जो धीरे 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 एक दिन पहाड़ चढ़ जाती है, और एक दिन पहाड़ चढ़ने के बाद तब लोगों को दिखाई देता है, अरे ये एक कॉमन सा आदमी इतना सक्सेस हो गया। ये होता है नंबर 7 नंबर 8 से जुड़े लोगों में। एक्सट्रीमिटी का नंबर है। इनके जीवन में समस्याएं भी बहुत ज्यादा आती है और उसके समाधान भी उनको वैसे ही मिलते हैं। बहुत ज्यादा इनको हार्ड मेहनत होता है, बहुत ज्यादा इनको हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जब सक्सेस मिलती है तो वो भी सबसे अनोखी होती है। वो दुनिया देखे ऐसी सक्सेस होती है। हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों की इज्जत करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे भी इनको सम्मान दे, दूसरे भी इनको रिस्पेक्ट करे। आप नंबर 8 वालों में देखोगे ना, वो कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, और ये एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग उसको भी इज्जत दें, उसको भी वैल्यू करें, उसके भी इमोशंस को समझे, राइट। एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे इनके गोल होते हैं। आमतौर पर जब ये गोल लोगों को बताएंगे ना तो लोगों को लगेगा कि ये शायद पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं हो उसी गोल को हाथ में लेकर के उसमें अटूट मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं नंबर 8 वाले। हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप का रिस्पेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि दूसरे भी इनको रिस्पेक्ट करे, जैसे हमने यहाँ पे बताया ही था, है ना। हार्ड वर्किंग एथिक्स होते हैं, डेडिकेटेड एंड कॉन्सिस्टेंट। किसी काम में लगे हुए हैं तो पूरे ध्यान से उसमें लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर 8 वाला पर्सन है, अगर वो किसी काम को कर रहा है, बाई चांस किसी कारण से वो अनसक्सेसफुल हो गया, सफल नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके हट जाएंगे। वो उनमें कॉन्सिस्टेंसी होता है, एक बार फेल हुए
फिर से लगेंगे, 2 बार फेल हुए फिर से लगेंगे, तीसरी बार फेल हुए फिर से लगेंगे। मतलब जब तक अपने काम को कंप्लीट नहीं करते, जब तक उसको पूरी तरह से वो न कर दे, पीछा नहीं छोड़ते, हार मानने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि हार करके छोड़ के निकल जाए, ऐसा नहीं। डिटेल एनालिटिक्स होते हैं, किसी भी समस्या का जड़ तक जा करके उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं, किसी भी बात को गहराई तक समझते हैं, किसी भी तथ्य को लेकर के उसके बारे में डिटेल में नकारात्मक सकारात्मक पहलू सब कुछ जानने का इनको नेचर रहता है नंबर 8 वालों में। डिले इन रिजल्ट, चूंकि ये वर्क ऑथिक होते हैं इसलिए हमेशा ये देखा जाता है। एक्चुअली सैटर्न क्या है, सैटर्न हमारे सौर मंडल का सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है। तो उस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इनके काम में अक्सर ये देखा जाता है कि डिलेज होता है, स्ट्रगल्स ज्यादा रहता है, इनको वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि एक कोई दूसरे नंबर वाला व्यक्ति हो और एक नंबर 8 वाला व्यक्ति हो, दोनों ही सक्सेस पाएंगे, लेकिन दूसरे नंबर वाला कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी सक्सेस हो जाता है, नंबर 8 वाले को थोड़ा इफोर्ट थोड़ा डिले ज्यादा लगाना पड़ता है, बस इतनी से। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जब नंबर 8 वाले को सक्सेस मिलता है तो वो किसी दूसरे नंबर वाले सक्सेस से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने बताया ना, एम्बुडेंस एक्सट्रीमिटी का नंबर है, एक्सट्रीम होता है इनके लाइफ में। कुछ भी होता है तो एकदम ऊपर लेकर के जाता है, ऊपर से एकदम राजा से रंग, रंग से राजा वाली स्थिति रहती है। अच्छा, बार बार असफलताओं से हो सकता है कभी कभी इनमें डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, परेशान हो जाते हैं कि लगातार मेहनत करने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है ना, तो इस वजह से हम इसको डिसअपॉइंटेड बोलते हैं। हालांकि ये जो डिले, डिसअपॉइंटमेंट, प्रैक्टिकली डिप्रिसिएशन, ये जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं ना, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव 8 में होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव 8 क्या होता है, आने वाली सीरीज में हम इस पे भी वीडियो लेकर के आएंगे। आपको छोटा सा जानने के लिए बता दूं कि नंबर 8 में ऑड एंड इवन का फॉर्मूला चलता है कि अगर आपकी ग्रिड में नंबर 8 1 बार हो या फिर 3 बार हो या फिर किसी किसी केस में 5 बार भी हो सकता है, तो ये हुआ ऑड 8 का एग्जाम्पल। ये ऑड 8 हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देता है। इसके साथ पॉजिटिव कब हो जाता है, पॉजिटिव होता है इवन केस में। इवन का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी ग्रिड में 2 बार 8 हो या फिर 4 बार 8 हो जाए या फिर कभी कभी 6 टाइम 8 हो जाए, तो फिर ये होता है पॉजिटिव 8। पॉजिटिव 8 हमेशा आपके जीवन में प्रैक्टिकलिटी, पॉजिटिव 8 हमेशा आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है। हम जब मल्टीपल्स नंबर्स को जानेंगे इसके विषय में और भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, प्रोन टू डिप्रेशन। नंबर 8 से डिप्रेशन कैसा होता है, हमने जैसे नीचे की सीरीज के 3 नंबर बताए 2, 8, 4, ये तीनों ही डिप्रेशन प्रोन होते हैं, लेकिन सबका डिप्रेशन का अपना अपना एक इस तरीका रहता है। जैसे नंबर 4 का जो डिप्रेशन है वो सेल्फ सेंटरिक है, अपने बारे में सोच सोच करके परेशान है, इल्यूजन है कि हेलोसिनेट हो सकता है, एक भ्रम हो सकता है। नंबर 2 वालों का एक इमोशनल नेचर ही होता है, ये दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं, इमोशनली होते हैं। नंबर 8 वाले क्या होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों का दर्द झेल नहीं सकते, दूसरों की समस्या को समझते हैं, दूसरों के स्ट्रगल्स को समझते हैं। इनमें भी वो इमोशंस होता है किसी काम के प्रति, सफलता पाने के प्रति, हमेशा इनकी विचारधारा रहती है कि हम कैसे सक्सेस होंगे, हमको और कितना मेहनत करना चाहिए, और कितना हार्ड वर्क करना चाहिए। इस टाइप की एक डिप्रेसिव टेंडेंसी नंबर 8 वालों में देखी जा सकती है। इमोशंस का नंबर है, जब डिप्रेशन की बात करी तो इमोशंस का नंबर है। इनके भी इमोशंस जिस तरह से एक्सट्रीमिटी की जब हमने बात करी, एम्बुलेंस की हमने बात करी, प्रचुरता देखा जाता है, कभी इनका लो इमोशंस, कभी हाई इमोशंस, कभी हाई एम्बिशन, कभी लो एम्बिशन, ये सब इनके जीवन में चलता रहता है, राइट। इसके बाद नंबर 8 वालों में एक और चीज क्या होती है जिसके चलते इनको डिप्रेशन होता है, ये अपने दिल की बात को छुपा के रखते हैं, किसी के सामने उजागर नहीं करते, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। पता है, इनको ऐसा लगता है कि दूसरों को हमारा दुख बता करके क्या होगा, थोड़ी वो हमारी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। इनको चाहिए कि दूसरे के सामने ओपन अप हो, अपने मन की बात को खोले, ताकि उनके अंदर का जो डिप्रेशन वो बाहर आए। स्वभाव से ऐसे थोड़े होते हैं, नंबर 8 वालों का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो अपनी बात को छुपा के रखते हैं, अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने बताना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी समस्या का हल मैं ही कर सकता हूँ, मेरे को ही मेहनत करना होगा, मेरे को ही आगे बढ़ना होगा, इस टाइप की एक टेंडेंसी होती है। एम्पैथेटिक होते हैं, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दर्द को समझते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं उस कांटे भरे रास्तों से गुजरे हैं, इसलिए इनको पता है कि दूसरे को
कैसा दर्द होता होगा, दूसरे को कैसा फील होता होगा, इस टाइप का इनका नेचर हो सकता है। जस्टिस बिलीवर होते हैं, जैसे मैंने कहा था कर्मा बिलीवर होते हैं, वैसे न्याय में इनका पूरा भरोसा होता है। हम तो बोलते हैं ना, कर्म फलदाता शनिदेव या फिर न्याय फलदाता शनिदेव कार्मिक नंबर है, जस्टिस में बिलीव करने वाला नंबर है, नियम कानून को मान करके चलने वाला नंबर है। ये नंबर 8 वालों का ये व्यक्तित्व होता है कि वो नियम कानून के बहुत ही पक्के होते हैं। आप इनको देखोगे अपने ऑफिस में हो या अपने घर पे हो, समाज में हो, कहीं भी एक सिस्टम से चलते हैं, जो एक नियम बना हुआ, जो एक रिवाज चला, उस रिवाज को मानने वाले, ट्रेडिशनल भी इस वे में हम इसको बोल सकते हैं। ऑफिस में जाएंगे तो सबसे ज्यादा हाईली डिसिप्लिन का फॉलो करने वाले ये नंबर 8 वाले ही हो सकते हैं। अच्छा, ये एक रिसर्च में एक ऐसा देखा गया है कि खास करके डेस्टिनी 8 वालों के साथ वो ये होता है कि उनको 35, 44 या 53 के एज में एक न एक बार, हालांकि ये रिसर्च में देखा गया, ये केस टू केस वैरी करता है, ये जरूरी नहीं होता है कि हर नंबर डेस्टिनी 8 वालों के साथ ये हो, डिपेंड करता है। क्योंकि देखो ग्रिड में नंबर सिर्फ 8 नहीं होते, बाकी के नंबर्स भी होते हैं, हमको प्रैक्टिकल वे में जाकर के एक न्यूमेरोस्कोप को एनालाइज करना पड़ता है। एनीवे, रिसर्च की बात है, मैं सोचा आपसे शेयर कर देता हूँ। 35 के एज में, 44 के एज में या 53 के एज में एक न एक बार इनको मतलब फाइनेंशियल सेटबैक होता है। कहने का मतलब वो एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे जीरो से फिर से ये ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। एक बार जैसे जीरो हो गए और वहां से धीरे 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 फिर से ऊपर उठना चालू करते हैं। ये एक रिसर्च में बोला गया है, राइट। तो ये हो गए नंबर 8 की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हमने दोनों बातों का डिस्कस किया। बट ओवरऑल सिनेरियो क्या है, नंबर 8 वाले लोग एम्पैथेटिक होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, काम के प्रति इनको बड़ा लगाव रहता है और बहुत मेहनती होते हैं, ऐसे ही नहीं जाने देते। अनफॉरगिवनेस नेचर भी इनका होता है, जैसे कि अनफॉरगिवनेस नेचर, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं डाला लेकिन आपको ऐसे बता देता हूँ। माफ नहीं करने वाले, अगर किसी ने इनको कोई परेशान किया हो, कोई इनको बुरा भला किया, तो हाई सेल्फ रिस्पेक्ट का नंबर, इनको रिस्पेक्ट तो चाहिए। बट लेकिन कभी इनको कोई बोला हो, कुछ बोला, अपमान किया हो, तो उस अपमान का जवाब शब्दों में न दे करके गांठ बांध लेते हैं, कसम खा लेते हैं कि अपने काम से एक समय ऐसा आएगा कि ये आपको जवाब जरूर देंगे। तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि अनफॉरगिवनेस नेचर होते हैं, किसी को माफ नहीं करते, उनकी बातों को अगर दिल में ले लिया है ना, तो उसका जवाब अपने कर्म से देते हैं। तो ये तो हो गया जो भी कुछ नंबर 8 के बारे में आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों तक भी ये कंटेंट पहुंच पाए, और हमें भी मोटिवेट करिए ताकि हम इस तरह की और भी वैदिक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लेकर के आ सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।